बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीलम विद कुकिंग सीक्रेट पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सीक्रेट जो आपको नहीं पता होंगे कि ये सब्ज़ी भी गोश्त जैसा जायका किस तरीके से रखती है, और हम इसको किस तरीके से बनाएंगे तो हमें गोश्त की कमी भी महसूस नहीं होगी, और ये बहुत अच्छे जायके वाले और सेम गोश्त जैसे अंदाज में हम इसको पकाएंगे आज। तो ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है। जैसे कि आजकल आपको मालूम है सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, तो मैंने आज बनाई है मटर की सब्ज़ी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ट्राई टू इट। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली थी और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था और गर्म करने को रख दिया था। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और हम लहसुन अदरक को अच्छा सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए और लहसुन अदरक भी अच्छा सा भुन जाए। स्पून चलाते जाएंगे। साथ में मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, तो 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून पिसे हुए धनिया ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1 किलो फ्रेश मटर ले लिए थे और इसके मैंने दाने निकाल लिए थे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे दाने निकल गए 1 किलो मटर में। तो यहाँ पर जो है हमारा लहसुन और प्याज अच्छा सा भुन रहा है, तो साथ ही हम इसको मटर को भी भूनते जाएंगे। और साथ ही साथ आप रेसिपी के साथ एक हिस्सा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके और इस तरीके से आप न्यू रेसिपीज़ बना सकें। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया था और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो ये अच्छा सा भुन रहा था। तो अभी इसमें थोड़ा और पानी है इस मसाले में, तो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि तरी हमारी अच्छी सी ऊपर आ जाए। साथ में ही देखिए हमारी तरी भी ऊपर आ गई थी। और तकरीबन मैंने 3 टमाटर ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था टमाटरों को। तो साथ ही अब हम इसको टमाटर के साथ इसको भून लेंगे मटर को अच्छा सा। आज मटर को हमने इतना भूनना है कि बस भूनते ही जाना है। तो यहाँ पर हमारे मटर भी भुन रहे थे और मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको बारीक कट कर लिया था। आजकल सर्दियों में फ़्रेश वेजिटेबल आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर ऐड करी है। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। 4 अदद मैंने इलायची ऐड कर दी है, तो इससे बहुत अच्छा सा और बहुत खुशबू वाला हमारा गोश्त जैसा आलू मटर बन के तैयार होगा। ये हमारी ट्रिक थी आज की। यहाँ पर मिक्स करते जाएंगे और 1 टेबलस्पून मैंने पिसी मिर्ची ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको ऐड कर सकते हैं। पिसी मिर्चों को हम ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी चिकन कीमे की और मटर आलू की रेसिपी मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगी आई बटन में, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं मटर आलू कीमे की रेसिपी। वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो आज हमने कीमे के बग़ैर बनाई है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा पानी है, पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम बहुत धीमी फ्लेम में इसको रख देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पर 3 मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। और खुशबू के मुताबिक हम इसको गरम मसाला ऐड कर देंगे यहाँ पर और ढक्कन बंद कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और 3-4 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो हमारा ऑयल देखें कितना अच्छा सा रिलीज़ हो गया है और हरे धनिए की, हरी मिर्चों की और गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हमने आज गोश्त वाला कोई सालन पकाया है। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।